दोस्तों, हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी मान के पूजा जाता है। जब किसी घर में बहू आती हैं, तो उस बहू को लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब वही बहू घर आने से पहले ऐसा कुकृत्य कर दे, तो पूरे बेटी समाज पे कलंक साबित हो जाता है। दोस्तों, यही हाल सिया ने किया है। दोस्तों, सिया का शादी ठीक होता है केतन से। दोनों बहुत खुश रहते हैं, फैमिली भी खुश रहती है, यहाँ तक कि दोनों की फैमिली सेटल्ड फैमिली है। केतन के पापा रियल एस्टेट में काम करते हैं, यहाँ तक कि सिया के परिवार वालों के पास मसाला का बिजनेस है। दोनों परिवार बहुत खुश है। ये दोनों का जब शादी ठीक होता है, दोनों का एंगेजमेंट होता है, दोनों एकदम खुश रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। फरवरी में एंगेजमेंट होता है, उसके बाद लड़के लड़की मिलते रहते हैं, हर जगह ट्रिप करते हैं, विदेश का ट्रिप प्लान करते हैं, यहाँ तक कि देश के कई ऐसे जगह पे साथ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा डेट आता है 18 जून, जिस दिन केतन होलगढ़ किला से 400 फीट ऊपर से गिरकर नीचे उसकी मौत हो जाती है। सिया से पूछा जाता है कि केतन की मृत्यु कैसे हुई, तो सिया कहती हैं कि वह फोटो लेने किनारे पे चले गए थे और वहां उनका पैर फिसला और पहाड़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लेकिन जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है, तो परिवार वालों इसको इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और परिवार वाले जांच का डिमांड करते हैं कि मेरा बेटा कैसे मारा है, इसका प्रॉपर जांच हो। और फिर जब जांच होता है, तो दोस्तों वो पता चलता है, जो एक लड़की के प्रति जो लड़कों का सम्मान होता है, एक परिवार और जो एक अपनी बहू के लिए आस्था रखता है, सब पे कलंक साबित होता है। और पता चलता है कि जो सिया हैं, वो चेतन नाम के किसी और लड़के से 1 साल से अफेयर में थी और वह कई दिनों से प्लान कर रही थी कि केतन को मार दिया जाए। दोस्तों, यहाँ तक कि 14 जून को भी उसी होलगढ़ किला में बुलाया गया था और उस टाइम भी सिया उनको धक्का दी थी, लेकिन उस दिन अच्छा था। घटना के बाद सामने आता है, तो सिया से एक प्रश्न होता है कि सिया, अगर आप शादी करना नहीं चाहती थी, तो आप मना कर देती, अपने परिवार वालों को मना लेती, यहाँ तक कि आप लड़के से यानी केतन से बोल देती कि आप मुझे पसंद नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अगर ये भी संभव नहीं था, तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती। अगर कुछ भी संभव नहीं था, तो आप स्वयं सुसाइड कर लेती। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने उस लड़के का जान लिया जो कि एकदम निर्दोष था। उसका यही दोष था कि वह अपने पिता का बात मानकर आपको आपको पत्नी मान चुका था, आपसे बेहद प्यार करता था। आप जो कहती थी वो करने के लिए तैयार था। आप जहाँ कहीं वहाँ के लिए वो हनीमून मनाने के लिए तैयार था। 17 करोड़ का वो लोन बुक किया गया, जिस लोन में आपका नवंबर में शादी था। उसके बाद फ्लाइट बुक कर गई, जितने भी बाराती जाने वाले थे उनके लिए फ्लाइट बुक की गई थी प्राइवेट। आपको एक जो चाहिए था, लड़का पैसे वाले था, लड़का स्मार्ट था, लड़का का पूरा फैमिली सेटल्ड था। लेकिन फिर वही प्रश्न कि सिया, आपने ये क्यों किया? उसका क्या अपराध था? इसका क्या जवाब है? ये पूरा स्त्री समाज पे एक कलंक और ब्लैक स्पॉट हो गया है। दोस्तों, ये उतने पुरानी परंपराओं पर भी चोट करता है जिसके तहत अरेंज मैरिज होता है। दोस्तों, वो पुराने रीति रिवाजों पर चोट करता है जिसके तहत परिवार ये मानता है कि अगर अरेंज मैरिज होगा और अच्छे से शादी होगा, तो वो शादी ज्यादा दिन तक टिकेगा। और उस पिता और उस परिवार के लिए भी सोचने का विषय है कि यदि आप अपने बेटे या बेटी का शादी करते हैं, तो ये अवश्य जांच कर लें कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसा है और दोनों की इच्छा क्या है। नहीं तो आपका पुत्र हो या पुत्री, यदि आपका पुत्र है तो उसका हाल केतन जैसा हो सकता है।